प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। उसने हमें बीती रात सुरक्षित रखा, हमारे परिवारजन को सुरक्षित रखा, हर मुश्किलों हर दुर्घटनाओं से हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए हमें तहे दिल से उसे धन्यवाद देना है। हम सब विश्वासी हैं, क्योंकि इसका सुंदर प्रमाण यह है कि हम हर दिन इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वचन हम यहाँ पे सुन रहे हैं वह हमारे जीवन को बदल रहा है, वह हमें स्पर्श कर रहा है और हमें चंगाई प्रदान कर रहा है। लेकिन क्या होता है जब हमारे जीवन में कोई दुर्घटना घटती है या कोई निराशा आती है या परिस्थिति हमें अंधकार की ओर ढकेलती है? कहीं ना कहीं यही विश्वास धूमिल होने लगता है, कम होने लगता है। कई बार तो हमारे अंदर सवाल भी उठता है, क्या मेरा विश्वास सच में जीवित है भी या नहीं? क्योंकि हो सकता है कि उन क्षणों में हमारी कई प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हो। उस समय क्या मैं सच में यीशु पर भरोसा करता हूं? ऐसे सवाल हमारे मन में अक्सर उठते होंगे। आज का वचन हमें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा है जो यहूदी नहीं था, जो धार्मिक नेता भी नहीं था, लेकिन जिसका विश्वास इतना गहरा था कि स्वयं यीशु भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और शायद यही मनुष्य हम सब के लिए एक प्रेरणा है। आइए आज का वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है मत्ती के सुसमाचार से, अध्याय 8 पद संख्या 8, और वह इस प्रकार है। प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं तू मेरे छत के नीचे आए, परंतु केवल वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कितना बड़ा विश्वास झलक रहा है आज के वचन से, क्योंकि यह घटना कफरनहूम नगर की है, जहां एक रोमी सूबेदार था, एक सैनिक अधिकारी। उन दिनों रोमी लोग यहूदियों के शासक थे, मतलब यह व्यक्ति उस समाज का हिस्सा था जिसे लोग पसंद नहीं करते थे। उसका एक सेवक बहुत ही बीमार था और वह सूबेदार यीशु के पास आया। अब ध्यान दीजिए, वह खुद बीमार नहीं था, वह अपने सेवक के लिए यीशु के पास आया। एक मालिक जो अपने नौकर के लिए चिंता कर रहा है। उस समय यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। तभी सूबेदार ने यह शब्द कहे, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं, बस एक शब्द कह दीजिए। अब इसके क्रम को समझिए। वह एक अधिकारी था, उसके पास कितने ही लोग, नौकर चाकर सब होंगे, लेकिन वह अपने सामर्थ्य में भी यीशु को कह उठता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे उस व्यक्ति के मन को समझने की हमें जरूरत है। भले ही उसके पास सारी ताकत, बल, नौकर सब थे, लेकिन तब भी वह अपने आप को उस योग्य नहीं समझ पा रहा था कि यीशु साक्षात रूप से उसके छत के नीचे आए, उसके घर में प्रवेश करे। इसीलिए वह कहता है, बस एक शब्द ही कह दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे छुपा हुआ एक गहरा अर्थ है। जब वह कहता है मैं इस योग्य नहीं, तो वहां पे उसकी सच्ची नम्रता झलकती है। वह आदमी एक बड़ा अधिकारी था, जैसा कि हमने इस वचन में पढ़ा है, लेकिन उसके पास एक नम्रता थी, एक शालीनता थी। उसके पास शक्ति तो थी, लोग उसके आदेश भी मानते थे, लेकिन जब वह यीशु के सामने खड़ा हुआ था तो उसने अपने पद की बात नहीं की, अपनी शक्ति या सामर्थ्य को नहीं दिखाया, उसने अपने ताकत की बात नहीं की, परंतु वह बोल उठा, मैं योग्य नहीं हूं। जब हम इस 40 काल में प्रवेश कर चुके हैं, हमें यह सिखाता है कि जब भी हम यीशु के पास आते हैं तो अपनी अच्छाई लेकर नहीं आते, हम अपनी ज़रूरत लेकर आते हैं। सच्चा विश्वास वहीं शुरू होता है जहां अहंकार खत्म होता है। आइए हम आज अपने आप से पूछें, जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, क्या हम अपने आप को खाली कर पाते हैं? क्योंकि यदि हम अपने हृदय में कपट, लोभ, अंधकार, ये सारी चीज़ें भर कर रखेंगे, तो कभी भी हम परमेश्वर की वाणी को नहीं समझ पाएंगे। हम कभी भी इस योग्य नहीं बन पाएंगे कि परमेश्वर हमारे हृदय में प्रवेश करे। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने हृदय को
उस अधिकारी के समान बनाना है और एक कृतज्ञ रूप से यह घोषणा करना है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ। सिर्फ एक शब्द ही कह दे, एक वचन ही कह दे। आगे जब वचन हमें यह कहता है कि वह सूबेदार कहता है केवल वचन ही कह दे, तो यहाँ पे एक वचन की शक्ति परीक्षण की बात है, क्योंकि वह वचन की शक्ति को पहचानता था। सूबेदार ने कहा, आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, आप बस बोल दीजिए। वह जानता था कि यीशु का शब्द खाली कभी नहीं जाता। उसने अनेकों अनेक किस्से सुने होंगे, जैसे वह खुद आदेश देता था और उसके सैनिक मानते थे। कहीं ना कहीं उसने यही समझ लिया था कि यीशु वहां से आदेश देंगे और मेरा नौकर चंगाई प्राप्त कर जाएगा। यह था उसका अटल विश्वास। यहाँ पे एक छुपी हुई बात हम सब के लिए है। हम में से कई लोग आज भी चमत्कार चाहते हैं और तब यह निश्चय करेंगे कि हम वचन पर भरोसा करें या नहीं। हम यह कहते हैं, प्रभु पहले कुछ दिखाओ, फिर मैं विश्वास करूंगा। लेकिन सूबेदार के हृदय में झांकिए, वह आज कह रहा है, मैंने देख लिया है कि आपका वचन ही काफी है। मैंने अनेकों अनेक किस्से सुन चुके हैं जहां पे आपके वचन ने चंगाई प्राप्त कराई है। इसीलिए सिर्फ एक शब्द बोल दीजिए और मेरा नौकर चंगाई प्राप्त कर जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, क्या हमारे अंदर इस प्रकार का विश्वास आज जीवित है? यह प्रश्न हम सब के लिए इस 40 काल में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर दिन जब हम इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होते हैं तो एक वचन हम अध्ययन करते हैं और उस वचन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम हृदय में, अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करेंगे कि यह वचन मेरे लिए ही लिया गया है, मेरे लिए ही पढ़ा गया है, तो हमारे अंदर वह बदलाव जरूर आएगा। आज ही इसी क्षण हम अपने अंदर, अपने परिवारों में वह परिवर्तन देखेंगे जो ये वचन हमें प्रदान करेगा। लेकिन इन सब के लिए हमारे अंदर विश्वास होना अनिवार्य है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु उस सेवक के पास गए भी नहीं थे, फिर भी वह चंगा हो गया। मतलब साफ है, यीशु की शक्ति दूरी के बंधन में नहीं है। वह दूर से भी हमें स्पर्श कर सकता है। उसका सिर्फ एक शब्द ही हमारे जीवन को पूर्णतः बदलने के लिए काफी है। आज भी चाहे आप कितना भी दूर महसूस करें, हो सकता है आपके पापों के कारण, आपके अंधकार के कारण, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी मुश्किल, कितनी भी जटिल, लेकिन सिर्फ उसका एक शब्द ही काफी है। हमें सिर्फ उस शब्द के लिए प्रयत्न करना है, तत्पर रहना है। यह वचन हमें साफ साफ सिखा रहा है कि हमें अपना नम्रता कभी नहीं छोड़ना है। जब भी हम प्रार्थना करें तो यह हम ना सोचे कि मैं तो अच्छा हूं, मैंने तो बहुत सारे धार्मिक काम किए हैं, इसीलिए मुझे उत्तर मिलेगा। परंतु यह कहे, हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, सिर्फ तू एक शब्द कह दे, क्योंकि तू दयालु है, तू कृपालु है। और तब देखिए आपके जीवन में वह चंगाई किस प्रकार दौड़े चले आएगी। वचन पर हमें आज हम सबको एक पूर्ण भरोसा रखना है। अगर बाइबल कहती है कि वह तुम्हारे साथ है, तो आगे पीछे मत सोचो, सिर्फ विश्वास करो। अगर वह कह रहा है कि डरो मत, तो सच में मत डरो। वचन को सिर्फ पढ़ो मत, उस पर टिक जाओ, उस पर आशय रखो। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें यह भी सिखा रहा है कि किस प्रकार हमें दूसरों के लिए भी खड़े होना है। सूबेदार अपने सेवक के लिए खड़ा रहा। वह अपने निजी आवश्यकता के लिए नहीं चंगाई मांग रहा था, लेकिन अपने नौकर के लिए। आज आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हो सकता है हमारे घर में किसी के लिए, हमारे दोस्तों में किसी के लिए, हमारे प्रियजन में से। लेकिन हमेशा किसी न किसी के लिए प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि अनेकों अनेक लोग हमारे आसपास, हमारे समाज में होंगे जिन्हें हमारी प्रार्थना की सख्त आवश्यकता है। विश्वास सरल होता है। जैसे हम सूबेदार की कोई लंबी प्रार्थना यहाँ पे नहीं देख रहे, हम बस उसका भरोसा देख रहे हैं। इसीलिए कभी कभी छोटा सा विश्वास भी बड़ी प्रार्थना से ज्यादा ताकतवर होता है। प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार आज का वचन हमारे सामने रखा गया है, हमें इसे पूर्ण रूप से विश्वास करना है और उस सूबेदार के माफिक
अपने विश्वास को दृढ़ और अटल रखना है, क्योंकि आज परमेश्वर वही विश्वास हम सबके अंदर देखना चाहते हैं। और इस 40 काल में इससे अच्छा नहीं होगा कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। तो आइए अपने विश्वास को सुदृढ़ बनाने के लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना हम अपने परमेश्वर से कहें। हे प्रभु यीशु, हम आज तेरे सामने आते हैं और स्वीकार करते हैं कि हम योग्य नहीं हैं। कई बार हमारा विश्वास डगमगाया है, लेकिन हमें तेरी दया पर भरोसा है, हमें तेरे वचन पर भरोसा है। हमारे जीवन में या हमारे परिवार में जो भी बीमार हैं, उन सब पर अपनी चंगाई का हाथ रख। उनका डर, चिंता, टूटे रिश्ते, कमजोरियां, विश्वास कमी सब कुछ दूर कर दे। बस एक शब्द ही कह दे और ये सब कुछ संभव हो जाएगा। हमारे घरों को चंगा कर, हमारे दिलों को नया कर, हमारे विश्वास को और मजबूत कर दे। हमें नम्र बना है यीशु, हमें भरोसेमंद बना, हमें ऐसा विश्वास दे जो तुझे आश्चर्यचकित कर दे, जिस प्रकार तू आश्चर्यचकित हुआ सूबेदार के विश्वास को देखकर। हम आज ये पूर्ण विश्वास रखते हैं कि इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हर उस व्यक्ति के जहन को तू देख रहा है। जो भी कमियां हमारे अंदर है, चाहे वो किसी बीमारी के रूप में हो, टूटन के रूप में हो, पारिवारिक लड़ाइयों के रूप में हो, या किसी भी प्रकार की अक्षमताएं जिससे हम परेशान हैं, जिससे हम व्यथित हैं, तू आज इसी क्षण उसे दूर करेगा। तू हमारे हृदयों को स्पर्श करेगा और हमें चंगाई जरूर मिलेगी। हम तुझ पर पूर्ण विश्वास करते हैं हे मेरे यीशु। आप ही के नाम पे ये सामर्थी प्रार्थना हम रखते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस 40 काल में यह वचन हमें अपने दिल में संजो कर चलना होगा कि मैं योग्य नहीं, लेकिन उसका वचन काफी है। जब भी आपको डर सताए, आपको चिंताएं घेरे, याद रखिए एक शब्द काफी है। जब बीमारी आए, आपको सब कुछ धुंधला सा दिखे, अंधकार में दिखे, याद रखिए एक शब्द काफी है। जब भी घर में तनाव हो, लड़ाइयां हो, परेशानियां हो, आर्थिक संकट हो, एक शब्द ही काफी है। 40 काल का यह समय हमें नम्र बनाए, हमारे विश्वास को और गहरा करे और दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर के सामने खड़ा रखे। यही हमारी प्रार्थना है। आज से हर सुबह हमें यह कहना है, हे प्रभु, मैं योग्य नहीं, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। और देखिएगा, हर एक शब्द जो आप बोलेंगे उससे आपका जीवन जरूर बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर उन शब्दों से हमें स्पर्श करेगा। परमेश्वर की असीम आशीष, कृपा और अनुकंपा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम आज प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।